के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल, रात, काली वस्तुएं, लोहा, कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त राहु चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्य, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो तुला राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, यदि देखा जाए तो शनिदेव आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान और पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव माना जाता है, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर हो रहा है। पंचम स्थान में ये वक्री हैं। जैसे ही ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह नक्षत्र परिवर्तन जो है वह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान यदि आपके भूमि संबंधी कार्य अथवा भौतिक सुख सुविधा से जुड़े हुए कार्य रुके हुए थे, मकान निर्माण आप करा रहे थे, किसी कारणवश वह रुक गया था, तो आप देख पाएंगे कि चतुर्थ स्थान से रिलेटेड चीज़ों में आपको तेजी अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 दिसंबर तक आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने भी रुके कार्य हैं वह कार्य बन जाएंगे। यदि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तुला लग्न या आपकी तुला राशि है, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ग्रहों का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि आपके चतुर्थ स्थान और पंचम के स्वामी हैं। जब ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप जब चतुर्थ स्थान से रिलेटेड चीज़ों को लेकर जब आप निर्णय लें तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि राहु बहुत ही जल्दी में रहता है। राहु का स्वभाव है आपको भ्रमित कर देना, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ों को प्राप्त कर लेना। तो आप यदि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, है ना, आप वाहन परचेज कर रहे हैं, सेकंड हैंड वाहन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं करना है। चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके सामने, आपके पास में कोई सामने से ऑफर भी आता है तो सब कुछ समझने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, तो लाभकारी समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त माता की हेल्थ को लेकर थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा शुभता आपको देखने को मिलेगी। वही घर परिवार के लिहाज से समय सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपके घर परिवार में 14 नवंबर के आसपास या 14 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर लास्ट तक यानी 27 दिसंबर तक कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना, धार्मिक आयोजन होना, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो यहाँ पर ये स्थिति बढ़िया है। अब देखें, शनिदेव जब पंचम भाव में है तो यहाँ पर पंचम भाव शो करता है आपकी एजुकेशन को। तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपके लिए एजुकेशन के मामले में समय अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर उन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय ज़्यादा अच्छा है जो लोग किसी भी प्रकार की टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, या आप आईटी सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के फील्ड में हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के ज़्यादा संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और ये सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, उसमें आपको सफलता नहीं मिली थी, आपके मन में अगर डाउट है, शंका है, तो आप इन शंकाओं को दूर कीजिए और बिल्कुल पुनः दोबारा आपको अगर मौका मिलता है तो आप प्रयास कीजिए, उसमें सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। हाँ, स्टूडेंट विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका इस टाइम फ्रेम के दौरान मन भटक सकता है या सडन
सडन आप कोई अपनी पढ़ाई में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी और फील्ड की एजुकेशन ले रहे थे, उसके बाद आपका मन कर रहा है कि आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप जब भी चेंज करें तो कैलकुलेट कर लें चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा इस दौरान भ्रमित होकर आप कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए आगे चलकर गलत साबित हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह समय प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से तुला राशि वालों अच्छा रहने वाला है। शनिदेव पंचम भाव में है, हालांकि ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो मैं पहले उनकी बात करता हूं जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप की तरफ चल रहे हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आपको मौका मिलेगा, प्रेम विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। प्रेम विवाह का भी यहाँ पर योग बनता हुआ आपके लिए नजर आएगा। जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो विवाह से संबंधित बात भी बन सकती है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, तो ये जो 2 महीने का मतलब 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, तो सडन आपका विवाह हो सकता है। ठीक है, प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, तुला राशि वालों इस समय अवधि के दौरान प्रेम को लेकर आप भटकाव की स्थितियों में आ सकते हैं। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने पार्टनर को चीट करने का सोच सकते हैं, या आपके अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर भय रहेगा। आप सिक्योरिटी ढूंढेंगे प्रेम संबंधों के अंदर, जो कि आपको मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराना प्रेम संबंध में विच्छेद ना आए, इसका आप ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में बड़ी सतर्कता के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। और इसके साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रेम के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। तुला लग्न या तुला राशि है आपकी, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, यह समय होगा जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन होगा, बॉस के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब राहु 6 हाउस में है और शनि पंचम भाव में है, देखिए पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है और शनि बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एक बात ध्यान रखना है कि उच्चाधिकारियों के साथ में आपको पंगे नहीं लेना है। हो सकता है कि छोटी मोटी बात को लेकर आप बातों को बढ़ा दें, उनसे भिड़ जाएं, जिसकी वजह से आपको करियर में प्राइवेट सेक्टर के अंदर नुकसान होती है। इन चीज़ों से बचना है। आप अगर सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए नौकरी में कोई बहुत बड़ी चेंजेस, कोई बहुत बड़ा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देगा। साथ ही अगर 5 लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति का प्रमोशन मिलना है तो उसमें आपका नंबर लग सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी। राहु 6 हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन आपकी पत्रिका में क्या स्थितियां हैं वो डिपेंड करते हैं। गोचर के आधार पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए जो समय रहेगा वह सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में कोई भी अगर आपका कार्य अटका हुआ है तो उसमें प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, है ना। और साथ ही सरकारी टेंडर वगैरह अगर आप लेने का कार्य करते हैं तो भाग्य का यहाँ पर सहयोग आपको कम मिलेगा। आपको परिश्रम से ही चीज़ों को प्राप्त करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ में आपको संबंधों को मेंटेन करने के लिए चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता है। वही अगर देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थी जीवन में थोड़ा बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। विशेष तौर पर आप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। सप्तम स्थान पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, सप्तम स्थान के जो मालिक होते हैं ना वो मंगल बनते हैं, तो न तो मंगल और शनि की बनती है, न तो मंगल और राहु की बनती है। ऐसी स्थिति में ये होगा कि दाम्पत्य जीवन के अंदर अचानक से कोई उठापटक की स्थिति आ जाएगी। पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने बताया शनि पंचम से चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपको बचना है, अन्यथा आगे चल के आपको नुकसान ही होगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं, चीज़ें उजागर हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप बिजनेस, इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन ये मतलब 3 अक्टूबर से लेकर, और शनि के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि आपका कर्म होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको तेज़ी, जिस तेज़ी की आप उम्मीद करेंगे वो तेज़ी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 14 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये टाइम फ्रेम को आप नोट कर लीजिए, आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि कराने वाला होगा। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार को कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। उपाय क्या करना